यही दुकान है हमारे तो, जिसमें पढ़ाई सब कुछ, खाना माना सोने सब इसी में, सब इसी में। नमस्कार, एक स्टूडेंट ऐसा भी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बताना चाहता हूँ आपको, कई बार मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ जिनकी मेहनत को सुनकर बहुत ज्यादा निशब्द हो जाता हूँ। वैसा ही एक स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनका नाम है आशीष मीणा, जिनका हाल ही में अपना नीट जो है वो क्लियर हुआ है और एक अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला जो है वो हो गया है। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज बस आप उसकी स्टोरी देखिए और जानने की कोशिश करिए कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी मंजिल आप पा सकते हैं। मेरा नाम आशीष मीणा है और मेरा कॉलेज यूपी में हरदोई है, ऑटोनॉमस। कितना इम्पोर्टेंट था ये सिलेक्शन होना? इम्पोर्टेंट तो बहुत था क्योंकि हमारी मतलब आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, तो दोबारा तैयारी कराने में काफ़ी वो होता, इसलिए इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा था। सपोर्ट तो हमारी क्या जॉइंट फैमिली है, तो पूरे सभी का बराबर सपोर्ट है। मौसम में वहाँ की फैकल्टी बहुत बढ़िया है। एक तो जो पढ़ाते थे उसको डेली रिवाइज करता था, उससे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बैठ जाते थे। और एक फ़ायदा इसका, अनुप्रति चली मौसम में तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वरना मैं 12th के बाद वहाँ कोटा जाता, इससे मैं 10th के बाद ही चला गया। क्या सीखा सिलेक्शन की प्रोसेस के दौरान कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक एक चीज़ दोनों? सिलेक्शन में मेन तो डिस्ट्रैक्शन जो होता है उससे दूर रहना होता है। मेन तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल ही होता है, उससे दूर रहना वैसे मुश्किल है लेकिन रहना पड़ता है। और एक नींद भी बहुत ज़्यादा आती है उस टाइम पे। तो मेरे साथ तो मेरी बहन थी, तो उसका बहुत ज़्यादा योगदान है, वो मुझे जगाती रहती थी बार बार ही, तो सिलेक्शन में उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे साथ। अब कितने महीने हो गए कॉलेज में? अभी 1.5 महीना आराम से हो गया। तो हो क्या आया 1.5 महीना कॉलेज में, कैसा लग रहा है? कॉलेज में बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई? पढ़ाई चल रही है, हाँ पढ़ाई शुरू से चल रही है, पढ़ाई तो अच्छी तरीके से। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? उनका तो सपोर्ट है ही है, उनका सबसे बड़ा तो योगदान उनका ही है। वैसे तो कॉल वो रोज़ फ़ोन करते थे, पूछते थे हालचाल, और कहते, दबाव तो कभी नहीं डाला उन्होंने कहा अपनी मर्ज़ी से जितना पढ़ सको पढ़ो, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, नहीं होगा तो अगली बार देखा जाएगा फिर, लेकिन तुम पढ़ो ढंग से बस। इनकी पढ़ाई में तो मैंने कभी दबाव भी नहीं डाले इसके, भाई तुम पढ़ो क्या करो। इनकी रुचि थी पढ़ने में, दोनों बहनों भाई। कब ऐसा लगा आपको कि एडमिशन कराना चाहिए, बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए? बच्चों ने बताया, वो आप जो लिख के गए थे ना इस पे पोस्टे पे दीवारों पे, तो बच्चे ने किया कि पापा इसमें फिर नंबर आ सकता अपना, तो इसने मोबाइल पे कोई वो नंबर होगा उस पर डायल किया, तो आपको कोचिंग से प्रमोशन से फ़ोन आया बच्चे को, उस हिसाब से एडमिशन करवा ली 2 बहनों भाई। तो 2 साल पढ़ाई करी, 2 साल पढ़ाई के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि फ़ोन करता होगा कि परेशान हूँ मैं, या याद आ रही है घर की, ऐसा कभी किया? नहीं, इन्होंने तो कोई परेशान नहीं किया हमको भी, हमने भी फ़ोन नहीं किया इसको, कुछ परेशानी कुछ बात भी नहीं। आराम से वही पढ़ाई? इसकी आराम से किराया से हुए कमरा ले रखा, जो आपने वह किराया भाड़ा दिया ही है उसको 40 हज़ार रुपये, उनका खर्चा उसमें चल गया उसका। अच्छा, आपने क्या क्या परेशानियाँ झेली बच्चों को बड़ा करने में, पढ़ाने में ये यहाँ के मशीन थोड़े कटपट लागे रहते थे, थोड़ी बहुत ज़मीन भी पैसे लेते जो बा आमो सामो, तो खर्चा पानी ऐसे ही चलता था हमारा। ज़मीना तो कमी है हमारे पास। हाँ, है कोई गांव में डॉक्टर और है लड़का जो बच्चा बनाओ? अब हमारे गांव में तो नहीं है कोई भी। तो पहली बार इन्होंने रिजल्ट बताया, आपको पता चला कि ये डॉक्टरी कर सकते हैं, का नंबर आगे लग गया, तो कैसा फीलिंग हुई आपको? इस बच्चे का पूरा विश्वास था मेरे को। अब ये रुचि तो ये 12वीं 12 पास करके ही कोटा जाता था, पर वो आपके वो जो स्कीम निकाली ने उसे 10वीं पास से मिल गया उसको, तो 2 साल वो 11वीं 12वीं पास वहाँ से करी, वो नीट को देता है उसका सिलेक्ट हो। तो आपको जानकारी थी नीट वगैरह की कुछ, कि नीट क्या? नहीं, कुछ नहीं जानता था नीट। मैंने तो कोई 10वीं पास कर रखी, 10वीं भी मान जो सप्लीमेंट्री से। गांव में यहाँ पे जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो खुश कितना हुए? क्योंकि कई बार क्या होता है, कई तो खुश होते हैं बट कई ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमारे रिश्तेदार तो बहुत खुश है, बहुत खुश। मेरा साड़ा भी रहता है कोटा, भी बहुत खुश है। सबके खुशी हुई, बहनों के सबके खुशी हुई। आशीष ने आखिरी बार टीवी कब देखी थी? टीवी की इसकी रुचि नहीं है, टीवी में टीवी देखने में तो इसमें चोट आ गई। टीवी में भी नहीं देखते थे ये,
ये तो जब ये स्कूल से आते थे ने इस दुकान पे आके बैठ के पढ़ने लग जाता, दो ही बहन भाई। इनकी जो रुचि थी पढ़ने में ठेर से, हाँ, अरे क्लास में भी बढ़िया चलता था ये। सबको बताया, सबको बहुत खुशी हुई, सब पूरे परिवार को खुशी हुई। कम से कम अपने घर में एक तो माँ डॉक्टर बना, सबको उम्मीद थी इनकी कि यही बन पाएगा। अच्छा, क्यों थी ऐसी उम्मीद? शुरू से अच्छा था पढ़ाई में? इसका आज विचारों से, इसके लक्ष्य बहुत अच्छे थे, शुरू से ही बहुत अच्छा, सबको अच्छा प्यारा लगता था ये कि आगे कुछ कर पाएगा। तब इसके मम्मी पापा ने इसके बहुत मेहनत करके इसको पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया ताकि वो भी कुछ कर सके। उनको भी बहुत खुशी आई ताकि उनकी मेहनत का फल मिल गया उनको, सही बात। इसलिए बहुत खुशी हो गई।